हाय बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ। हमारे भारत में आविष्कार ट्रिग्नोमेट्री का ऋषि मुनियों और हमारे पूर्वजों ने किया। उस वक्त जब ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार किया तो हमारे पूर्वज या ऋषि मुनि लोग हवन कुंड में प्रयोग करते थे इसका। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग समझने से पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पहले से भी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब यह है बच्चों कि कर्ण जो होता है त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर होता है। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर बच्चों इससे केवल आपको कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अगर आपको कहा जाए कि आधार का मान क्या होगा तो आधार इक्वल टू होता है बच्चों मेरा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही अगर बच्चों आपको लंब का मान पूछा जाए कि लंब का मान क्या होगा तो लंब बराबर होता है बच्चों मेरा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब इक्वल टू होता है बच्चों कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो बच्चों लंब इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और h4 होता है बच्चों हाइपोटेन्यूस, p4 होता है परपेंडिकुलर और b4 होता है बेस। h4 हाइपोटेन्यूस, p4 परपेंडिकुलर और b4 बेस होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता है बच्चों ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a b c that fits the rule a square plus b square equal to c square। कहने का मतलब है बच्चों कि कोई भी तीन इंटीजर्स रहेगा और पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा। तीनों इंटीजर्स इस प्रकार रहे कि छोटा दो संख्या का वर्ग तीसरा के वर्ग के अगर बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों संख्या क्या है बच्चों मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कि छोटा दो का स्क्वायर करेंगे और उसका सम करेंगे। सम करने के बाद जो तीसरा बड़ा नंबर रहेगा उनका वर्ग करेंगे। अगर छोटा दो का वर्ग तीसरा का वर्ग के बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे वो तीनों संख्या क्या है बच्चों मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक एग्जांपल देखते हैं। कोई है बच्चों 3 4 5। आपको अगर पूछे कि 3 4 5 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं
तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले छोटा 2 अंक को पकड़ेंगे या छोटा 2 नंबर को पकड़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं छोटा 2 अंक क्या है, 3 और 4। 3 और 4 का स्क्वायर अगर करेंगे बच्चों तो क्या होगा मेरा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया बच्चों मेरा, और 4 का स्क्वायर मेरा 16 हो गया। तो 16 और 9 25, और इधर बचा क्या बच्चों मेरा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 25 होगा। तो दोनों क्या हो गया बच्चों मेरा बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 4 5 क्या है मेरा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 5 12 13। आपको अगर पूछे क्या 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग छोटा 2 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग अगर करेंगे तो 25 होगा, और 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा बच्चों मेरा 144 होगा। तो 25 और 144 कितना हो गया मेरा बच्चों, 169 हो गया। और बचा कितना मेरा 13, अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, 13 का स्क्वायर हो गया मेरा 169। तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 12 और 13 क्या है मेरा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये हमें करते करते कुछ दिनों के बाद याद हो जाएगा। ये संबंध याद रखना है, क्योंकि जमाना अभी किसका है बच्चों, कंपटीशन का है। जितना देर में आप लोग ज्ञात करेंगे उतना देर में कोई दूसरा लेके चले जाएगा आपका सीट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन्हें याद करेंगे। तो याद आपको रट्टा नहीं लगाना है, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज का तो आगे आपको खुद याद हो जाएगा। बच्चों हम इस पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को याद रखेंगे कि रिलेशन मेरा 3 4 और 5 में है। रिलेशन मेरा 3 4 5 में है, क्योंकि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है बच्चों मेरा 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 और 9 25 हो गया, और 5 का स्क्वायर मेरा 25। इसका मतलब रिलेशन किसमें है, 3 4 और 5 में है। अगर 5 12 13 में बच्चों यहाँ हमने दिखाया है, तो 7 24 25 में अगर रिलेशन देखें तो 7 का स्क्वायर होता है बच्चों मेरा 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे मैं हम तो कितना होगा बच्चों मेरा 625, और 25 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 625 होता है। तो इस तरह से हम लोग इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद रखेंगे। याद नहीं करना है बच्चों, बल्कि जब हम बार बार इसका यूज करेंगे तो मुझे ये याद हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बच्चों अगर हम लोग देखें तो ट्राई मीन्स क्या होता है बच्चों मेरा 3 होता है। ट्राई मीन्स 3 होता है। गोनो मीन्स और मेट्री मीन्स माप हुआ, और गोनो मीन्स भुजा। क्या हुआ बच्चों मेरा, ट्राइगोनोमेट्री। हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ेंगे केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है सभी समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द में घूमते हैं। इसलिए जब भी हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तो इसमें हमेशा मेरे माइंड में एक इमेज बनना चाहिए कि हम हमेशा समकोण त्रिभुज का बात करते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं कि मानते हैं बच्चों अब मेरा ये क्या है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अगर है बच्चों तो ये मेरा क्या है 90 डिग्री है। माने कि ये त्रिभुज ABC है। क्या है बच्चों, त्रिभुज मेरा ABC है, जिसमें मेरा कोण B समकोण है, और इसको मैंने मान लिया कि आधार है यानी B बेस, और इसको मैंने मान लिया परपेंडिकुलर यानी P है, और ये मेरा हाइपोटेनियस है। मान के चले बच्चों कि मेरा यहाँ पर थीटा है, तो इस थीटा के लिए मेरा ये वाला बेस
और ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला मेरा हो गया हाइपोटेनस। तो इसमें एक बात ध्यान रहेंगे बच्चों कि जहां पर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री अर्थात समकोण बनेगा, इनके सामने वाला भुजा क्या बचेगा बच्चों, हमेशा कर्ण रहेगा। ये वाला भुजा आपका हमेशा कर्ण रहेगा, लेकिन आधार और लंब यानी परपेंडिकुलर ये दोनों आपस में क्या होगा बच्चों, बदलता रहेगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी आपका क्या हो गया, आधार हो गया या कोई आपका खुद से परपेंडिकुलर हो गया। इसके लिए हमेशा डिपेंड करता है एंगल पर। जिसके साथ एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा बच्चों, बेस बनेगा, और एंगल के सामने वाला भुजा आपका परपेंडिकुलर होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं बच्चों, अगर इसी त्रिभुज में मान के चलिए बच्चों ये त्रिभुज एबीसी है आपका, अगर ये त्रिभुज एबीसी है जिसमें ये कोण आपका समकोण है, तो ये आपका हाइपोटेनस फिक्स है, ये आपका हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। मान के चले बच्चों ये अगर आपका समकोण है और इसको मैंने मान लिया कि थीटा है, तो ये वाला क्या होगा बच्चों मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि मेरा ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री जब ये हो गया तो ये बचा मेरा थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो इसको मैंने मान लिया बच्चों अल्फा, इसको मैंने अल्फा मान लिया। इस अल्फा के लिए अगर कहा जाए अल्फा के लिए बच्चों, तो इस अल्फा के लिए ये वाला बेस हो जाएगा बच्चों, अल्फा के लिए ये वाला बेस और ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इस थीटा के लिए हो जाएगा बच्चों मेरा ये वाला बेस और ये वाला परपेंडिकुलर। तो बच्चों अगर एक क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगर कहा जाए आपको कि लंब कौन सा होगा या परपेंडिकुलर कौन सा होगा या आपका हाइपोटेनस कौन सा होगा, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि जहां पर थीटा बनेगा उसके सामने वाला भुजा आपका परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस होगा, और जहां पर बच्चों एंगल बनेगा उसके साथ वाला भुजा आपका क्या होगा बच्चों, आधार यानी बेस होगा। तो चलिए बच्चों हम ये देख रहे हैं कि आपका समकोण त्रिभुज है, ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है। इसको अगर हमने थीटा मान लिया तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण यानी p बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका बच्चों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है बच्चों कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी h बाई p, और सेक थीटा इक्वल टू होता है आपका बच्चों सेक थीटा बोले तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार यानी h बाई p, और कोट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब अर्थात p बाई b। तो बच्चों ये कुछ भी नहीं है, ये क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये हमारे पूर्वजों का माना हुआ है, ऋषि मुनियों का माना हुआ है। तो हम लोग भी साइन थीटा, क्योंकि जब वो लोग हवन कुंड खोदते थे तो इसी का यूज करते थे, इसी में उन्होंने एक संबंध का स्थापना किया, जो संबंध साइन थीटा कोस टेन कोसेक सेक और कोट में दिया। इसका नाम पूर्वज कोसेक कोजिया ऐसे भी मानते थे। तो बच्चों हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर करें, अगर हम लोग साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बच्चों, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर करते हैं तो क्या होगा p बाई एच इंटू एच बाई पी, क्या होगा बच्चों p बाई
एच इंटू एच बाई पी, अर्थात पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो क्या होगा मेरा बच्चों, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से अगर हम लोग कोस थीटा और सेक थीटा में जाएं, कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा अगर देखें तो बी बाई एच इंटू एच बाई बी, क्या होगा बच्चों मेरा, बी बाई एच इंटू एच बाई बी, तो बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, मान 1 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखें टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा अगर करें बच्चों तो मेरा टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू पी बाई बी इंटू बी बाई पी, तो P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, फिर इसका मान 1 हो जाएगा। अर्थात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम लोग अगर साइन थीटा का मान दिया हुआ है तो कोस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, या कोस थीटा का मान दिया हुआ है तो टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू 5/12 हो, 13 हो, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 5/13 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। मान के चलिए बच्चों ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसके लिए यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर अगर थीटा है बच्चों तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 5/13 इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपका कितना हो जाएगा 5, और कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, आधार चाहिए। आधार तो आपको मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान निकालेंगे। तो ये भी क्या है बच्चों आपका आधार है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से। अगर पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग देखें तो ये आपका क्या है बच्चों, आधार है, यानी आधार b, b बराबर क्या होता है बच्चों आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चों मेरा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों मेरा 169, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 169 से अगर आपका 25 माइनस होगा कितना बचेगा बच्चों 144, अर्थात 144 का वर्गमूल 12 होता है। जब आपका बच्चों 12 निकल गया बेस, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कोस थीटा इक्वल टू होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अगर आधार देंगे बच्चों, हमने कहा था कि जिसके साथ एंगल रहेगा थीटा रहेगा वो आपका क्या होगा आधार। एंगल यहाँ पर है तो ये वाला आपका आधार हो गया, और ये वाला आपका
हाइपोटेन्यूस हो गया, तो इसका आधार 12/13 हो जाएगा आपका, 12/13। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आपको tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो तो साइन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। तो हम लोग बच्चों फिर क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का ड्रॉ करेंगे। ये अगर समकोण त्रिभुज ड्रॉ करें बच्चों हम, तो आपका दिया हुआ क्या है, गिवन दैट, जब भी बच्चों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में कहा है आपका यदि, तो वहां क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन दैट, यानी दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 4/3। tan थीटा का मान क्या है बच्चों, 4/3। कहने का मतलब ये क्या है आपका, P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको हमने थीटा मान लिया। अगर ये थीटा हो गया बच्चों, तो ये आपका लंब हो जाएगा और आपका ये आधार हो जाएगा। जब ये आपका क्या हो गया बच्चों, आधार, ये हो गया लंब, तो ये है आपका कर्ण। तो कर्ण बराबर हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, फ्रॉम पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं बच्चों हम लोग, कर्ण इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कर्ण इक्वल टू होता है आपका लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी लंब क्या हो गया बच्चों, p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। p का मान दिया है बच्चों 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका बच्चों 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल हो गया बच्चों मेरा 5। तो इस तरह से आपका हाइपोटेन्यूस 5 निकल गया। तो आपको साइन थीटा का मान निकालना है बच्चों। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, P/H। तो P आपका ये है और H ये है, तो यानी 4/5। और दूसरा बच्चों कोट थीटा का मान निकालना है आपको। कोट थीटा इक्वल टू होता है आपका B/P, B/P यानी आधार बटे परपेंडिकुलर। आधार आपका क्या है बच्चों, आधार यहाँ पर 3 है और परपेंडिकुलर क्या है 4, यानी 3/4। उसके बाद क्या बच्चों, सेक थीटा का मान आपको निकालना है। सेक थीटा का अगर मान निकालेंगे तो सेक थीटा का मान क्या होता है बच्चों, H/B, H/B। तो क्या हो गया H/B, 5/3। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। बच्चों क्वेश्चन का है आपको, यदि 7 सेक थीटा इक्वल टू 25 है तो अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 है, तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है 7 सेक थीटा इक्वल टू 25, तो अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या हुआ बच्चों मेरा, यदि दिया हुआ तो हम लिखेंगे गिवन दैट 7 सेक थीटा इक्वल टू 25। बच्चों 7 सेक थीटा इक्वल टू अगर 25 है तो यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों मेरा 25/7। क्या हो जाएगा मेरा, सेक थीटा इक्वल टू
25/7 यानी कि अगर एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाए और इसको हमने यहाँ पर थीटा मान लिया, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों मेरा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर मैंने 90 डिग्री मान लिया, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने ये भुजा है आपका बच्चों, तो ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा, ये वाला आपका कर्ण हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो आपका परपेंडिकुलर का मान दिया हुआ नहीं है, परपेंडिकुलर का मान दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग परपेंडिकुलर का मान ज्ञात करेंगे। अगर बच्चों आपको याद है कि 7 और 25 और 24 में रिलेशन है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 24 लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो हम लोग फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या देखते हैं, ये वाला आपका क्या है बच्चों, लंब है, यानी P बराबर क्या होता है मेरा, कर्ण का स्क्वायर यानी h² माइनस b²। h का मान क्या है बच्चों, h का मान 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मेरा बच्चों 625 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। जब 625 से अगर 49 घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, 576। और 576 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 576 का वर्गमूल होता है मेरा 24। तो बच्चों मेरा ये 24 निकल गया परपेंडिकुलर। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सेक थीटा दिया हुआ बच्चों, सेक थीटा को छोड़कर हमें पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों मेरा, यानी P/h। P का मान कितना है, 24/25, 24/25। साइन के बाद कोस थीटा का मान, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, B/h। B/h, B का मान कितना है मेरा 7 और h का मान 25। उसका टेन थीटा का मान, टेन थीटा इक्वल टू होता है बच्चों मेरा P/b। तो P का मान हो गया 24, B का मान हो गया 7, 24/7। टेन के बाद बच्चों हम लोग कोट का मान निकालेंगे। कोट थीटा बराबर होता है B/P। B/P 7/24। उसके बाद बच्चों कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू होगा आपका h/p। तो h/p अगर निकालेंगे बच्चों तो h का मान 25 और p का मान 24, यानी 25/24। तो बच्चों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री यानी समकोण AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो, तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बच्चों, ABC त्रिभुज है एक, जिसमें कोण B समकोण है। सॉरी C होगा, यहाँ पर C हो गया बच्चों मेरा।
तो कहा है कि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है आपको बच्चों। अगर आप साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आपका कर्ण दिया हुआ नहीं है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग कर्ण ज्ञात करेंगे, यानी AC इक्वल टू लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे बच्चों ये कर्ण है, तो कर्ण इक्वल टू क्या होगा मेरा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, क्यों कर्ण इक्वल टू होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर हो गया बच्चों 576। तो 49 और 576 हो गया बच्चों मेरा 625। 625 का अगर वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो 625 का वर्गमूल होगा मेरा 25। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे बच्चों। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना निकाले बच्चों हम लोग 25, कितना होगा 24 बटे 25, 24 बटे 25। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों मेरा P बाई B। तो P का मान कितना है बच्चों 24 और B का मान कितना है बच्चों 25, सॉरी 7। तो बच्चों साइन थीटा का मान आपका हो गया 24 बटे 25 और टेन थीटा का मान हो गया आपका 7 बटे 24। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है आपको यदि 3 टेन थीटा इक्वल टू 4 तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों 3 टेन थीटा अगर दिया हुआ है आपको तो 3 टेन थीटा से आप थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। फिर टेन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग इसका मान निकालते हैं। हम लोग दिया गया है 3 टेन थीटा इक्वल टू 4, 3 टेन थीटा इक्वल टू 4। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 4/3। तो इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो बच्चों टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। ये आपका थीटा हो गया, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस ABC त्रिभुज हो गया। तो हम लोग बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से यानी फ्रॉम पाइथागोरस अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो यहाँ पर क्या है बच्चों कर्ण, यानी AC इक्वल टू क्या होगा आपका रूट अंडर कर्ण का लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। तो बच्चों 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो बच्चों हमें मान कितना किसका निकालना है 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा।
तो साइन थीटा का मान बच्चों अगर हम लोग समकोण त्रिभुज से देखेंगे तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा बच्चों, साइन थीटा का मान 4/5 क्या होगा बच्चों, 4/5। 4/5 क्यों होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा, लंब बटे कर्ण, 3 इंटू 4/5 प्लस 2 इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों मेरा, आधार बटे लंब यानी 3/5। फिर यहाँ साइन थीटा 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू cos थीटा। अगर cos थीटा का मान देखें बच्चों हम तो कितना है, 3/5। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, 3 चौके 12/5 प्लस 3 दूनी 6/5 और यहाँ पर 3 चौके 12/5 माइनस 2 तिया 6/5। तो अगर हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे बच्चों तो 5 एलसीएम आएगा मेरा। तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 12 प्लस 6 और यहाँ 5 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो 5 होगा बच्चों। और यहाँ पर क्या होगा, 12 माइनस 6, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों मेरा, यहाँ से 5 यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 और 6 18, 12 से 6 माइनस हो गया तो 6, 6 कम 6 6 दिया 18, यानी आपका आंसर कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो चलिए बच्चों अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे। आइडेंटिटी अगर कहें तो थ्योरम, और थ्योरम अगर बोले तो प्रमेय, फिर अगर प्रमेय बोले तो भगवान। भगवान सत्य है यानी हर एक चीज के लिए भगवान सत्य है, इसी तरह से आइडेंटिटी हर एक मान के लिए सत्य होगा। तो सबसे पहला अगर हम लोग आइडेंटिटी देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन बच्चों ध्यान देंगे कि थीटा क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए बच्चों, सेम। थीटा आपका सेम होना चाहिए। थीटा सेम होगा तभी होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे बच्चों दो फॉर्मूला का डेवलप होता है। एक फॉर्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है बच्चों कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम लोग दूसरा अगर देखें तो दूसरा होता है मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन बच्चों बस एंगल ही सेम होना चाहिए, ये दोनों एंगल हमेशा सेम होना चाहिए। एंगल सेम होगा तभी ये मान सत्य होगा। तो इससे क्या होता है बच्चों, दो फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा आइडेंटिटी होता है बच्चों
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी दो फॉर्मूला फॉर्मेट होता है बच्चों। एक फॉर्मूला आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है बच्चों कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही तीन आइडेंटिटी है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में। इनके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन थीटा आपका सेम होना चाहिए। तो इससे दो फार्मूला का डेवलप होता है। साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग रोक लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आपका राइट साइड जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर को यहाँ रोक के रखेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। अगर कोस स्क्वायर को रोक के रखेंगे तो साइन स्क्वायर आपका राइट साइड जाएगा बच्चों। तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा नंबर है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को रोक के रखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आपका राइट साइड जाएगा। जब राइट साइड जाएगा आपका बच्चों, इधर आपका क्या है माइनस में, तो इधर आकर आपका प्लस हो जाएगा। और यहाँ से अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा को उठा के हम लोग राइट साइड लेके आए और 1 को उठा के लेफ्ट साइड लेके गए। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और नेक्स्ट है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कोसेक स्क्वायर को हमने रोक लिया तो कोट स्क्वायर आपका राइट साइड जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा। और कोट स्क्वायर का अगर मान निकालना हो तो कोट स्क्वायर को हमने राइट साइड लेके गया। क्यों राइट साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या बच्चों माइनस में है, इसलिए कोट स्क्वायर को राइट साइड लेके गया। तो कोट स्क्वायर राइट चले गया और 1 आपका लेफ्ट आ गया। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए बच्चों हम लोग ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है। दूसरा नंबर ध्यान देंगे कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। तीसरा नंबर ध्यान देंगे टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। चौथा नंबर बच्चों कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। पांचवा नंबर सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। और छठा नंबर बच्चों कोट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो याद रखेंगे बच्चों हम लोग साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा और कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। क्योंकि बच्चों अभी हमने पीछे पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 पढ़े थे। तो अगर साइन थीटा को यहाँ रोक रखें तो कोसेक थीटा आपका नीचे चले जाएगा। तो क्या होगा बच्चों 1 बाई कोसेक थीटा। हमने पीछे पढ़ा था यही अगर आपको कोसेक थीटा का मान निकालना हो तो साइन थीटा को आप यहाँ लेके चले आइए
और कोसेक थीटा को यहाँ रोक के रखिए। इसी तरह से हमने पीछे पढ़ा था cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अगर cos थीटा को यहाँ रोक के रखें तो cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। और हमने ये भी पढ़ा था टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1 बाई कोट थीटा। हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद दो पॉइंट को और ध्यान देंगे कि टेन थीटा इक्वल टू होता है बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा, और दूसरा कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो याद रखेंगे बच्चों टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा। इस बात का हम लोग निष्कर्ष देखते हैं क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों मेरा टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी। क्या होता है बच्चों P बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर हम लोग x से यानी हाइपोटेन्यूज से भाग कर दें परपेंडिकुलर को भी और बेस को भी तो क्या होगा आपका P बाई h और यहाँ पर क्या होगा बच्चों B बाई h। तो P बाई h किसके लिए होता है बच्चों कोस थीटा के लिए और P बाई h किसके लिए होता है मेरा साइन थीटा के लिए और B बाई h किसके लिए होता है कोस थीटा के लिए। तो हमारा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा मिल गया। अगर कोट थीटा इक्वल टू देखें हम लोग तो कोट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों मेरा B बाई पी। इसे हम लोग अगर h से डिवाइड कर दें तो क्या होगा B बाई h और P बाई h। तो B बाई h क्या होता है बच्चों मेरा cos थीटा होता है यानी cos थीटा बाई साइन थीटा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग।